हेलो एंड वेलकम टू इंजीनियर्स डीएनए। इस वीडियो में मैं DSSS जेई का जो प्रीलिम्स का पेपर है आप लोगों का, उसमें जीएस वाला जो पोर्शन है, नॉन टेक्निकल वाला जो पोर्शन है, उसके सिलेबस का कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं। साथ में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक आप लोगों को पढ़नी चाहिए और किस तरीके से आप लोगों को सिलेबस को डील करना है, पहले कौन सा पोर्शन पढ़ना है, बाद में कौन सा पढ़ना है। तो वो सारी चीजें जो है डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जो है प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन स्कीम को समझ लेते हैं। आप लोगों को पहले से पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। उसके बाद में सिलेबस का एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। देखो, टीयर 1 का जो आपका एग्जाम होएगा, उसमें जो पूरा पेपर होएगा उसको दो पार्ट में इन लोगों ने डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है सेक्शन ए है और दूसरा जो पार्ट है सेक्शन बी है। दोनों में 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन दोनों में आपसे पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स के टोटल दोनों पार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों पार्ट का बराबर वेटेज है, सेक्शन ए हो चाहे सेक्शन बी हो। सेक्शन ए पूरा जीके के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। उसमें रीजनिंग वगैरह आपकी इंग्लिश हिंदी सब कुछ आ जाते हैं, जो अपन इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। और सेक्शन बी जो है इंजीनियरिंग का होगा, ठीक है, टेक्निकल पोर्शन होगा। तो बेसिकली बात इतनी सी है कि नॉन टेक और टेक्निकल दोनों का बराबर वेटेज रहने वाला है। तो आप लोगों को इंपॉर्टेंस समझ में आ गई कि इस वाले पार्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। पूरा जो पेपर होएगा 2 घंटे का होएगा और 1/4 जो आपकी है नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पहले से पता होगी। अब अपन मेन मुद्दे पे आते हैं और डिटेल में जो है एनालिसिस करते हैं। देखो, सेक्शन ए जो 100 नंबर का है उसके अंदर 5 पार्ट है। हर पार्ट में आपके 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। बराबर वेटेज हर पार्ट का इन्होंने रखा है। 5 पार्ट देखो कौन से है। पहला है जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जिसके अंदर पूरा जीके आ जाएगा। उसके बाद में रीजनिंग दूसरे पार्ट के अंदर। तीसरे पार्ट के अंदर है जनरल एबिलिटी, जिसमें एप्टीट्यूड आ जाता है। और उसके बाद में चौथे पार्ट में हिंदी और 5वें पार्ट में क्या है, इंग्लिश, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में डिटेल में बात करेंगे पूरी। तो 5 पार्ट है, इक्वल वेटेज है, सबके 20-20 क्वेश्चन है, 20-20 नंबर है। देखो जीके में क्या क्या पूछ रहे हैं लोग। सबसे पहले इन्होंने लिखा है, स्पेशल लिखा है भाई इन्वायरमेंट के बारे में, कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं वो सारे पूछे जाएंगे। मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी सबमिट है, जो कुछ भी चल रहा है ना इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो सारा पूछा जाएगा। तो इसका मतलब समझ के चलो कि कम से कम 20 में से 3-4 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के आएंगे, क्योंकि इन्होंने अलग से मेंशन किया है इसको, ठीक है। तो वो बात करेंगे कहाँ से पढ़ना, वो बाद में बात करेंगे। पहले इतना समझो कि क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, करंट इवेंट्स मतलब करंट अफेयर आप पूरा पूछा जाएगा। इंडिया की हिस्ट्री पूछी जाएगी, पॉलिटी पूछी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन ये पॉलिटी का ही पार्ट है। स्पोर्ट्स पूछा जाएगा पूरा, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, इसके अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों आ जाते हैं। उसके बाद में साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, आपके स्पेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो इसके अंदर आ जाती है। और उसके बाद में जो है नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये सारी चीजें यूएन वगैरह से रिलेटेड जितनी भी पूछी जाएगी। इसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि आपका जितना भी जीके है वो सारा पूछा जाएगा। सब कुछ लिख दिया भाई इसमें, इससे अलग कुछ नहीं होता। इंडिया और इंटरनेशनल दोनों का यहाँ पे पूछ लिया इन्होंने। और ये मेंशन नहीं किया कि जो आपसे जैसे मान लो ज्योग्राफी है, ये इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाएगी या फिर वर्ल्ड भी पूछी जाएगी। इसका मतलब समझ के चलो कि दोनों पूछी जाएगी। तो ये जितना कुछ लिखा ना वो इंडिया और वर्ल्ड दोनों का है, ठीक है। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। अब देखो, ये सिलेबस आप लोगों को एग्जैक्टली मिलता जुलता किससे दिख रहा है, चाहे तो आप सीजीएल का देख लेना, चाहे आप जो जेई का देख लेना, एसएससी का, ठीक है। तो एसएससी के जो एग्जाम होते हैं उनका एग्जैक्टली ऐसा ही सिलेबस होता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, या तो एसएससी की अगर आपके पास में जो कोई बुक है जीके की तो वो पढ़ सकते हो यहाँ पे। अगर कोई भी बुक आप लोगों के पास में नहीं है तो मैं आपको 3 बुक बताता हूँ, ठीक है। और मेरी चॉइस क्या है वो भी बता दूंगा और तीनों बुक के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूँ कि आप कहाँ से पढ़ सकते हो। देखो, पहली जो बुक है वो है मनोहर पांडे की, है अरिहंत पब्लिकेशन की, ठीक है। ये मनोहर पांडे जी की 3 बुक आती है भाई, ठीक है। 3 बुक आती है। एक तो जो है 20 से 30 रुपए की आती है, एक लगभग 60 रुपए की आती है और एक जो है 100 रुपए से ऊपर की आती है। देखो, ये 20 से 30 वाली है ना, इसमें कंटेंट बहुत कम है, ये आप मत खरीदना, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये खरीद लो, ठीक है, 50-60 पेज की होगी और ये पढ़ लो। देखो, इससे काम नहीं चलेगा, सही बात बता रहा हूँ, क्योंकि 20 क्वेश्चन आने वाले भाई, ठीक है, अच्छा खासा वेटेज है, तो इससे काम नहीं चलेगा। ये 60 रुपए वाली खरीद लो, 100 रुपए वाली भी मत खरीदना, क्योंकि ये मोटी सी ग्रंथ है भाई, ये भी आप नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है ना भाई इतना, ठीक है। क्वेश्चन तो 20 है लेकिन टाइम भी नहीं है इतना। तो ये मीडियम साइज की जो बुक आती है ना मनोहर पांडे जी की, ये पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आता है, स्टार्टिंग में आते हैं करंट अफेयर्स, ये वाला पार्ट आपको छोड़ देना। ये मनोहर पांडे से नहीं पढ़ना क्योंकि बहुत कम चीजें दी आती है, हो सकता है एक आधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए। तो करंट अफेयर यहाँ पे डिटेल में आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, तो ये इससे काम नहीं चलेगा। उसके बाद में आप लोग इससे क्या पढ़ सकते हो, इससे बाकी जितनी भी ना, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, स्पोर्ट्स हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, एवरीडे साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, ये पूरा पोर्शन इस बुक में कवर हो जाता है, ठीक है। तो एक ही बुक में सारा काम हो जाएगा। तो पहली चॉइस तो है ये। दूसरी है भाई सदाबहार ल्यूसेंट, ठीक है। ल्यूसेंट आप पढ़ सकते हो लेकिन ये थोड़ी सी पुरानी हो गई मेरे हिसाब से,
ठीक है। तो इसके अंदर जो मनोहर पांड्या ना ये हर साल अपडेट होती है, तो ये बुक मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है लुसेंट से। उसके बाद देखो आप लोगों को क्या करना है, 2021 और 2022 का जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं होता ना तब तक का करंट अफेयर पढ़ना है। मिनिमम 2021 का भाई 6 महीने का तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इससे ज्यादा पढ़ते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 6 महीने का पढ़ना है। और उसके बाद 2022 का तो पढ़ना ही है, चाहे मार्च में एग्जाम होता है तो जनवरी फरवरी मार्च का आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ल्यूसेंट की आप लोग पढ़ सकते हो, मनोहर पांडे पढ़ सकते हो, करंट अफेयर की कोई भी बुक ले लो या फिर किसी भी चैनल को फॉलो करना स्टार्ट कर दो अभी से, ठीक है। तो ये चीजें अगर मेरे से पूछो कि सर कौन सी बुक लेनी चाहिए, आपकी पसंद क्या है, तो मैं बोलूंगा मनोहर पांडे की जो 60 से 70 रुपए की बुक आती है ना वो ले लो, सफिशियंट है। और करंट अफेयर्स आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, इसमें बताने की जरूरी नहीं है, क्योंकि रोज करंट अफेयर्स के जो है नए नए चैनल आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैनल है, जो भी आपको बेस्ट लगता है उससे पढ़ लो, ठीक है। तो ये बात हो गई कि जनरल अवेयरनेस की। अब देखो इस जनरल अवेयरनेस को आप लोगों को कब पढ़ना चाहिए, ठीक है, ये भी मेन चीज है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, कौन से को पहले पढ़ना कौन से को बाद में पढ़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं ऐसे कहता हूँ जनरल अवेयरनेस में अभी आप करंट अफेयर्स स्टार्ट करो, अभी ओनली करंट अफेयर्स स्टार्ट करो, इसके अलावा कुछ मत पढ़ो। क्योंकि अगर आप कुछ भी अब पढ़ोगे तो उसके बाद रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, रिवीजन 2-3 करने पड़ेंगे, इसमें टाइम वेस्ट होएगा। और आप इतना कर सकते हो, देखो केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब है ना, आप एक बार भी पढ़ लोगे ना तब भी आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा। तो आप लोग क्या करो, इसको लास्ट में से पढ़ना, ठीक है। आपको फरवरी में स्टार्ट करना है, फरवरी में एक बार पढ़ो और उसके बाद एक बार मार्च में पढ़ो, आपका काम बन जाएगा। लेकिन करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जिसको आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, एटलीस्ट अभी से जो आगे जो करंट अफेयर्स आएंगे वो तो तैयार करो, और जो पीछे जो रह गए उनको लास्ट में पढ़ लेना। तो ये मेरे हिसाब से जनरल अवेयरनेस के लिए आप लोग स्ट्रेटेजी यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो मनोहर पांडे की एक बुक ले लो, बहुत ज्यादा बुक मत लेना, ठीक है, नहीं तो फिर एक टॉपिक इससे पढ़ रहे हो एक उससे पढ़ रहे हो और टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब बात आती है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। देखो जो रीजनिंग पूछे ना वो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होगी, पहली चीज तो ये है। और पूरा का पूरा सिलेबस है ना वो आपका वही है जो एसएससी जेई के अंदर है, ठीक है। एसएससी जेई चाहे आपका सीजीएल कोई सा भी ले लो, सेम ही सिलेबस है दोनों का। पूरी की पूरी आपसे रीजनिंग पूछ ली गई है। रीजनिंग में देखो आप सिंपल सा एक काम कर सकते हो, या तो एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आपके पास में है तो 10 पेपर लगा लो, ठीक है, 10 पेपर लगा लो, आप लोगों को थोड़ा सा पैटर्न पता चल जाएगा, किस तरीके की सीरीज आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है। इतना मेरे हिसाब से इसके अंदर सफिशिएंट है। रीजनिंग बिल्कुल बेसिक लेवल की आती है, क्योंकि 200 क्वेश्चन 120 मिनट में वहां पे पूछते हैं, तो बहुत टफ रीजनिंग नहीं देते, ठीक है, सिंपल सी रीजनिंग देते हैं। लेकिन आपको थोड़ी बहुत ट्रिक पता होगी तो आप टाइम थोड़ा सा सेव कर लोगे। तो इतनी सी बात है, तो या तो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लो, 10 पेपर सोल्व कर लो, सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। या फिर अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल बिगनर हो, आपको रीजनिंग के बारे में कुछ नहीं पता, तो अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेड रेड कलर में, ठीक है, छोटी सी बुक आती है, ज्यादा मोटी नहीं आती, 150 पेज के आसपास आती है, वो आप लोग ले सकते हो। उसमें क्या है कि क्वेश्चन भी है और थोड़ी बहुत थ्योरी भी है, ठीक है। जैसे मिरर वाले, अब उनकी किसी को कुछ नहीं पता बिल्कुल भी ट्रिक, तो वो थोड़ा बहुत यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इन्होंने डिटेल में बताया, ठीक है, स्टेप वाइज स्टेप बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन को डील करना है। तो वहाँ पे आपको क्या प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और वो भी लेवल के हिसाब से, जैसे बेसिक लेवल है फिर एडवांस लेवल है। तो ये अच्छी बुक है, ठीक है, ये अच्छी बुक है अरिहंत पब्लिकेशन वाली। उसके बाद में कोई बहुत ही ज्यादा ज्ञानी बनना चाहता है, जिसको इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं चाहिए, तो किरण पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकता है। ये ग्रंथ सा है भाई, ठीक है। इसको क्यों लिख दिया, इसको इसलिए लिख दिया, कुछ ज्ञानी होते हैं उन्होंने सुना होता है कि किरण पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है भाई, मैं बिल्कुल बुराई नहीं कर रहा, बहुत अच्छी है। लेकिन इसको पढ़ने के लिए भाई चाहिए 3 से 4 महीने, 2 महीने तो पूरे से इतना बड़ा सिलेबस है। तो ये बुक इसलिए मैंने लिख दी, बुक अच्छी है लेकिन आप अभी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। या तो ऐसा करो कि ये बुक परचेज कर लो, इसमें से 10-15 पेपर सोल्व कर लो स्टार्टिंग के, और बाद में पढ़ी रहने दो, एसएससी वगैरह में आपके काम आ जाएगी। तो ये सारी चीजें अगर मेरे से पूछते हो तो अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक खरीदो जिसमें थ्योरी भी है और जिसके अंदर प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी है, सारा काम निपटा दोगे एक से ही, ठीक है। तो ये बात होगी रीजनिंग की, ठीक है। अब इसके डिटेल सिलेबस के बारे में बात करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूरी रीजनिंग डाल दी है, ठीक है, एक एक चीज बोलूंगा उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद देखो तीसरे नंबर पे आप क्या जाता है, एप्टीट्यूड, ठीक है। अब देखो एप्टीट्यूड के बारे में सीधी सी एक बात बता देता हूँ, अगर आपने गेट की कोचिंग करी है तो सिंपल बात है, जो गेट में एप्टीट्यूड पूछा जाता है ना पूरा सिलेबस वही है, कौन सा, गेट वाला, ठीक है। अगर गेट की कोचिंग नहीं करी तो एसएससी सीजीएल ले लो भाई। एसएससी सीजीएल जब लेते हो तो एक बात ध्यान रखना, एसएससी सीजीएल में क्या भाई एक एडवांस मैथमेटिक्स चलती है, वो पोर्शन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ओनली बेसिक मैथमेटिक्स आपसे पूछी जाएगी, एडवांस वाला पोर्शन छोड़ देना, वो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जिसके अंदर आपके ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है या फिर ज्योमेट्री आ जाती है, वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आपके बेसिक मैथमेटिक्स है, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम डिस्टेंस, टेबल ग्राफ, ये सारी चीजें, ठीक है, बिल्कुल
10वीं तक की जो मैथमेटिक्स आपसे पूछी जाती है ना वही सारी है, ठीक है। तो आपको भाई इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग की तरह काम नहीं चलेगा यहाँ पे आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा तभी काम चलेगा, क्योंकि जो LCM HCF ये वाले क्वेश्चन है ना सोल्व नहीं हो पाएंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएंगे, और 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो अच्छा खासा यहाँ पे वेटेज भी इन लोगों ने दिया है। देखो जनरल अवेयरनेस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, मेरे हिसाब से जनरल अवेयरनेस पे जितनी मेहनत करते हो ना उतनी मेहनत अगर आप एप्टीट्यूड पे करोगे ना तो 20 में से 18 क्वेश्चन तो आराम से सोल्व कर दोगे। और आप रीजनिंग के कर दोगे, इसके कर दोगे, तो आपका अच्छा खासा यहाँ पे पोर्शन कवर हो जाता है। अगर आप जनरल अवेयरनेस पे मेहनत करोगे और इस पे मेहनत नहीं करोगे, सोचो कि मैं इंजीनियर हूँ कर लूंगा, तो समझ के चलो कि 10 से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिंपल सी बात है टाइम टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास में। देखो इसकी बुक की बात करते भाई, देखो सदाबहार बुक आप सब लोगों ने सुनी है, डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक आती है, ठीक है, ये ले सकते हो। बोलोगे सर बहुत मोटी, हाँ मोटी है, लेकिन इसमें क्या है बेसिक और एडवांस लेवल के हिसाब से क्वेश्चन दिए हुए, आप थोड़े थोड़े बेसिक लेवल वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ पे थ्योरी भी दी हुई है, ठीक है, बहुत रामलीला नहीं लिखी हुई, शॉर्ट में थ्योरी दी हुई है, आप कवर कर सकते हो। उसके बाद में देखो राकेश यादव सर की आती है एक। उसके बाद में गेट का एप्टीट्यूड अगर आपने पढ़ा है तो उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसमें सब कुछ कवर हो जाता है, सारे पोर्शन उसके अंदर आता ही है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा आप किसी का चैनल फॉलो कर सकते हो, ठीक है, एप्टीट्यूड के बहुत सारे चैनल चलते हैं, वो लोग ट्रिक बता देते हैं, थोड़ा शॉर्ट में काम हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर इन सब में से बुक परचेज करना चाहो तो आप RS अग्रवाल परचेज करो, ठीक है, ये बेस्ट है, सारे एग्जाम में आप लोगों के काम आ जाएगी, और इसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो इसके अंदर आपकी एडवांस मैथमेटिक्स लास्ट में दी हुई है, वो वाला पोर्शन मत पढ़ना, स्टार्टिंग वाला पढ़ लेना, ठीक है। तो ये बात हो गई एप्टीट्यूड की। अब देखो हिंदी और इंग्लिश ये चीजें और ऐड करी है जिनके बारे में लोगों को नहीं पता। ऊपर वाला हो सकता है पोर्शन आप लोगों को बुक्स वगैरह सब पता हो, लेकिन इनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे भाई। देखो इन्होंने हिंदी का इतना लंबा चौड़ा सिलेबस लिखा है कि हम ये पूछेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक और लिखा है ग्रामर। ये सारी चीजें जो लिखी ना ये सारी ग्रामर में आई जाती है ना। और अगर ये सारी चीजें जैसे इन्होंने लिखी है, इसके अलावा अगर कुछ पूछ लेते हैं तो इनके पास सीधी सी बात है, इन्होंने लिख दिया ग्रामर, बोल देंगे हमने तो ग्रामर से पूछा, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ग्रामर में तो सब कुछ ही आ गया ना, फिर कुछ बचा क्या ग्रामर के अलावा। तो मेन चीज क्या है, हिंदी और इंग्लिश में 2 वर्ड लिख दिया ग्रामर, इसका मतलब आपको ये सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी ग्रामर पढ़नी है, सिंपल सी बात है। अब देखो अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार हिंदी का क्या करे यार, ठीक है, इंग्लिश में तो फिर भी इंजीनियर है, थोड़े बहुत क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, 20 में से 10 तो कर ही सकते हैं, लेकिन हिंदी का क्या होगा। देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, हिंदी थोड़ी बहुत पढ़ के जाना, सपोज करो आपसे पढ़ते उपसर्ग कुछ पूछ लिया, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता ना कि इस तरीके के पढ़ते होते हैं, इस तरीके के उपसर्ग, तो तीन चार क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व कर दोगे, टाइम बहुत बच जाएगा आप लोगों का। अब देखो हिंदी की बुक्स आप लोग कौन कौन सी पढ़ सकते हो भाई, मैंने तो 2 बुक अभी तक पढ़ी है, ठीक है, और दोनों ही अच्छी है। इनमें से आप एक बुक ले लो कोई सी भी। देखो पहली बुक है डॉक्टर राघव प्रकाश की है, पिंक सिटी पब्लिकेशन की ये बुक आती है, और दूसरी है राजस्थान बोर्ड की, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि सर राजस्थान बोर्ड की बुक हम क्यों पढ़ें। देखो ये राजस्थान बोर्ड ओनली नाम है, लेकिन इसमें हिंदी की ग्रामर वही है जो आप लोगों से पूछी जाएगी एग्जैक्टली। और ये बुक की जो लैंग्वेज है ना बहुत ही ईजी है, बहुत छोटी सी बुक है, इसमें सिंपल सिंपल क्या दिया हुआ है, जैसे मान लो संधि पढ़ रहे हो, 4 पेज की संधि होगी, संधि के जितने भी रूल है सारे दिए होंगे, और हर रूल के नीचे क्या होंगे 4-5 एग्जाम्पल होंगे। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस रूल का मतलब क्या है। इसके अलावा भाई एग्जाम्पल तो कितने भी बन सकते हैं, इनफाइनाइट एग्जाम्पल बन सकते हैं, आप जितने चाहो जितने पढ़ लो, लेकिन मेरे हिसाब से जितना टाइम आप लोगों के पास में ना ये बुक पढ़ लो। इसके अंदर क्या है 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जो हिंदी की ग्रामर पूछी जाती है ना वो सारी की सारी दी हुई है एक साथ में। बहुत अच्छी बुक है, बिल्कुल बकवास नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें दी हुई है। राघव प्रकाश आप ले सकते हो, अगर आप वन टाइम बुक खरीदना चाहते हो कि अगर किसी भी एग्जाम में हिंदी आता है तो मैं एक ही बार बुक खरीदूं, ठीक है, तो राघव प्रकाश ले लो। इसमें थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, मतलब ऐसा है कि अगर इसमें 10 एग्जाम्पल मिलेंगे ना तो इसमें 100 मिलेंगे, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब ये बड़े लेवल पे है। और ये आप लोगों के लिए शॉर्ट में अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा आइडिया लेना है, तो ये राजस्थान बोर्ड वाली अच्छी बुक है। इसके अलावा भी अगर कोई बुक आती है तो आप देख लेना, मार्केट में बुक तो बहुत आती है, लेकिन अच्छी बुक जो आपके हिसाब से सही हो, मतलब आपके हिसाब से मतलब ये है कि कम टाइम में सारी चीजें कवर हो जाए, मेरा कहने का मतलब ये है। बाकी बुक तो खूब मिल जाएगी, तो मेरे को ये सबसे बेस्ट लगती है भाई आपके इस एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने पेपर देखे हैं, और ये सारे इससे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो अब इंग्लिश की थोड़ी सी बात करते हैं। देखो सबसे पहले मेरे हिसाब से आप लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप लोगों को एप्टीट्यूड स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, एप्टीट्यूड थोड़ा थोड़ा पढ़ो, करंट अफेयर्स थोड़ा थोड़ा पढ़ो, और उसके बाद में आप लोग थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इंग्लिश एक दिन में नहीं बनती। ये हिंदी और जनरल अवेयरनेस आप लोग लास्ट में भी पढ़ सकते हो, रीजनिंग भी लास्ट में पढ़ सकते हो, लेकिन ये 2-3 चीजें ऐसी है जो एक दिन में आप लोगों से तैयार नहीं हो पाएगी, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस रोज किया करो, ठीक है। तो आप इसी तरीके से इंग्लिश भी स्टार्ट करो। अब देखो इंग्लिश में इन लोगों ने पूरी ग्रामर डाल दी है, ठीक है, नाम इन्होंने लिखे है, ठीक है, ये चीजें पूछेंगे, लेकिन एक नाम लिख दिया ग्रामर, तो एक सफिशियंट है।
देखो इंग्लिश की मैंने यहाँ पे 2 बुक लिखी है। पहली जो बुक है वो नीतू सिंह मैम की है जो केडी कैंपस में है, और दूसरी जो है एसपी बख्शी सर की है। ठीक है, देखो एसपी बख्शी जो है थोड़ी सी बड़ी बुक है, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइप की बुक है, और नीतू सिंह की जो बुक है ना वो आपकी एसएससी के हिसाब से, ठीक है, एसएससी के सिलेबस के हिसाब से इन्होंने डिजाइन करी है, और ये भाई बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि ये बुक आप परचेज करो, ना कि एसपी बख्शी। एसपी बख्शी भी अच्छी है लेकिन ये भाई ग्रंथ टाइप है, थोड़ी बड़ी है। और नीतू सिंह की जो मैम की जो बुक है ना उसमें क्या थोड़ी सी आपको थ्योरी दी होगी, ठीक है, रूल लिखा होगा, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल लिखा होगा। तो सीधी सी बात है, पहले रूल को समझो, नहीं समझ में आता तो एग्जाम्पल देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट चीजें दी है, और बिना फालतू की चीजें नहीं है, जितनी चाहिए उतनी चीजें है। तो ये जो है केडी पब्लिकेशन की बुक है, ये आप लोग खरीद सकते हो, नीतू सिंह मैम की। इसके अलावा भाई इंग्लिश की तो खूब सारी बुकें आती है, आप जितना देखोगे उतना ही कंफ्यूज हो जाओगे। मेरे हिसाब से शॉर्ट एंड स्वीट ये सही है। ठीक है, तो ये बात होगी आपके कि पूरा का पूरा जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है उसको आपको किस तरीके से डील करना चाहिए। बाकी इसमें क्या एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं, सीधी सीधी बात है, गाइडेंस का है थोड़ा सा कि कौन सी बुक सही है। आप खुद लोग जो है 2 घंटे खराब करके एक बुक देखते हो और वो भी आपको पसंद नहीं आती तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि मैंने जो है मेन जो आप बुक खरीद सकते हो वो बता दी। ठीक है, इसके अलावा आप लोग यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करोगे कि यार मैं किसी बड़े चैनल का जो है फॉलो कर लेता हूँ, उसकी सीरीज फॉलो कर लेता हूँ, वो टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, इतना टाइम आप लोगों को नहीं देना, सिंपल सिंपल पढ़ लो मेरे हिसाब से तो। और आप छोड़ भी नहीं सकते, 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये तो बात हो गई कि आपके सेक्शन ए में जो सारा का सारा पोर्शन है उसका क्या सिलेबस है और किस तरीके से आप लोगों को डील करना है। ठीक है, अब जो है सेक्शन बी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जो आपका सिविल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है, उसके लिए अगला वीडियो आएगा, इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही भाई, धन्यवाद।